बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय था 1957 में लागू हुआ, और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था जो 1977 में लागू हुआ, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्वीकार की। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 में कुछ पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 243 ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, जिसके तहत ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में के द्वारा, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 त से 243 छ जोड़ा गया। इसके तहत 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समिति की स्थापना आवश्यक है। चौथी अनुसूची राज्य तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा प्रतिनिधि का विवरण करता है। पंचमी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख करता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। संविधान के भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं जो 238 अनुच्छेद निरसित है, और 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, 9 में पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, 9 के ख में सहकारी समितियां हैं, और 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। आर्टिकल 85 के अनुसार वर्ष में 2 बार कम से कम लोकसभा के सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है, 6 महीने के अंतराल में। अब संसद के सत्र देखते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक यह वर्ष का पहला सत्र होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यह सबसे लंबा सत्र होता है। दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक। तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक, यह सबसे छोटा सत्र होता है। सत्रावसान सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है। विघटन अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। केवल लोकसभा का विघटन होता है। विघटित लोकसभा के जीवन का अंत है, इसके बाद नई लोकसभा बनती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करती है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए इसके और भी पॉइंट को देखते हैं। प्रतिषेध लेख जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यह कार्रवाई अपने यहाँ ना करें, क्योंकि यह मामला उनका नहीं है। और दूसरा उत्प्रेषण, इसको सर्टियोरारी कहा जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। 44वां संशोधन 1978,
इसके तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, जिसके तहत आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया जा सके, जिससे उनका दुरुपयोग ना हो। इस 44 संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जैसे कि आर्टिकल 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध के द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। विलंब से बचने की दृष्टि से अनुच्छेद 132, 134 में संशोधन किया गया और नया अनुच्छेद 134 का सम्मिलित किया गया। ए रिवर सूत्र की पुस्तक लेखक कौन है? गीता मेहता। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1977। इनैक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू की? तो राजस्थान। बीसीसी ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया? तो रणजी ट्रॉफी, जिसका शुरुआत 1934-35 के तहत हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोटबंदी अभियान की शुरुआत की? तो केरल। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मैरी कॉम। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो शिमला पहले पर है और भुवनेश्वर दूसरे पर है। और 10 लाख से अधिक आबादी में पहले पर है बेंगलोर, और 10 लाख से ऊपर आबादी में सेकंड नंबर पर है पुणे। और अपना बिहार का स्थान है, बिहार का पटना का स्थान 33वां है। और सब छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर का रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में केरल प्रथम स्थान पर है और अपना बिहार अंतिम स्कोर पर है, 52 स्थान पर है। किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की? तो UAE और भारत। और डेजर्ट नाइट का भारत और फ्रांस में हुआ। रॉबर्ट इल्विन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार यह बुश फायर के लिए उनको दिया गया। 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 सम्मानित मोहन कृष्ण बोहरा। चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक अल्फ्रेड कोबेली हैं। हाल ही में श्री तुर्लापति कटुम्बा राव का निधन हो गया। वो तमिल पत्रकार थे। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक। दबोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया? SBI। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित हुई नई दिल्ली। किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की? महाराष्ट्र।
महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च की? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? तो वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश? तो चीन। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा की गई? 102। प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो 19 मार्च को मनाया जाता है।